हेलो गाइस, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने की कोशिश ज़रूर करें। सीजन की स्टार्टिंग में हमें जू नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़्यादा खूबसूरत ना होने के कारण उसे उतना लाड़ प्यार नहीं मिलता है और ये सिलसिला उसके साथ चलता रहता है। अब वो लड़की हाई स्कूल में आ चुकी होती है, लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो एक सैमी नाम की लड़की जो कि उसे बहुत ज़्यादा बुली करती है, लेकिन वहीं पर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि उसी स्कूल में वेटर होता है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेवियर करता है। वो उसके लिए कपकेक बनाते हैं उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन ये बात उस लड़की को पता चल जाती है तो वो चुपके से इनकी वीडियो बना लेती है, जिस पर वो लड़का उसे रिजेक्ट कर देता है और वो गंदी लड़की ये सारी वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर देती है, ग्रुप पे भी डाल देती, जिसकी वजह से जीसू सुसाइड करने का सोच लेती है और वो करने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती क्योंकि उसका चश्मा गिर गया होता है। जीसू घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वे सब लोग उसके पुराने वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि अब उसे उस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब मेकअप की वीडियोस देख रही होती है और बढ़िया सा मेकअप करके वो अपने नए स्कूल में जाती है जहाँ पर सब लोग उस पर फिदा हो जाते हैं और उसके यहाँ पर कुछ दोस्त भी बनते हैं। लेकिन जिस लड़के ने उसकी जान बचाई होती है, जिसका नाम लीसू होता है, वो भी उसी स्कूल में होता है, जो कि मेकअप की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जू का मेकअप उसके कोट पर लग जाता है तो वो उसे उसका कोट क्लीन करने के लिए बोल देता है। वो अपने भाई के लिए कॉमिक्स बुक लेने के लिए स्टोर पर जाती है बिना मेकअप के, लेकिन वहाँ पर लीसू भी उस स्टोर पे आया हुआ होता है जो उससे देखकर घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भागती है। लेकिन भागने के कारण वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कि मोटरसाइकिल पे होता है और वो घबराहट में उसका हेलमेट भी लेकर चली गई होती है। लेकिन जब अगले दिन जो उस स्टोर पे आती तो वो पहले देखते कि कहीं जीसू तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन जैसे वो एंटर करती तो लीसू पीछे से आ जाता है। वो उसे पहचान गया होता है कि ये वही लड़की है जो कि उस दिन सुसाइड कर रही होती है। लेकिन जो को ऐसा लगता है कि लीसू को उसके मेकअप वाली बात का पता चल गया है। अगले दिन जो उसी बाइक राइडर सीओ जून को देखती है जो कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। लंच ब्रेक में जो लीसू को टेरेस पर बुलाती है, लेकिन यहाँ पर उसे रिवील होता है कि लीसू उसका मेकअप करने वाला राज तो जानता ही नहीं है, उल्टा वो उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो वो रास्ते में उससे उस बैग ले लेती है जिसमें वही कॉमिक्स बुक और उसका कोट होता है। यहाँ पे जो को रात को जीसू का कॉल आता है वो उसे उसी स्टोर पर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर वो ये सोचती है कि वो उसे क्या पहचान कर बुला रहा है, इसलिए वो अपने आधे फेस पर मेकअप करके उससे हेलमेट पहनकर मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर अब उसे पता चलता है कि वो बिना मेकअप वाली जू से मिलना चाहता है, तो वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोकर उसके सामने आ जाती है और नेक्स्ट डे वो स्कूल में उसे उसका कोट दे देती है। यहाँ पे सब लोग एक स्टूडेंट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो केक अचानक जू के फेस पे जाकर लग जाता है। यहाँ पर लीसू उसे कोट से कवर कर वॉशरूम तक लेकर आता है और वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है। वहाँ पर बाइक राइडर भी आ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लीसू और बाइक राइडर पहले दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब जानी दुश्मन हो गए हैं। लीसू कॉल करके जू को उसी स्टोर पर बुलाता है और यहाँ पर जू अपना मेकअप साफ करके उस स्टोर पे लीसू से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद लीसू जू से बोलता है कि उस जैसी दिखने वाली एक लड़की उसके स्कूल में भी पढ़ती है, जिस पर जू बोलती कि वो उसकी जुड़वा बहन है। लेकिन यहाँ पे लीसू समझ गया होता है कि ये दोनों एक ही लड़की है और यहाँ पर वो जू का सारा प्लान समझ गया होता है। जो परेशान हो रही होती है कहीं लीसू स्कूल में सारी बात ना बता दे, इसलिए वो उसे मैसेज भी करती है कि वो कल स्कूल जल्दी आए और यहाँ पर वो स्कूल में उसे मिन्नतें कर रही होती कि इसके इस राज के बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बदले में वो जो कहेगा वो उसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद लीसू उसे अपने सारे काम करवाता है। वो उसे मैसेज करके बोलता है कि उसे वो बुक चाहिए। अब यहाँ पर जो उस बुक को एक बच्चे से छीनकर लीसू को लाकर दे देती है। यहाँ पर लीसू स्कूल में उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं देता है, वो अपने सारे काम उसी से करवाता। अब उसे मैसेज आता, वो जो को टेरेस पे बुलाता है। दरअसल वो उसे खाने के लिए बुला रहा होता है। यहाँ पर अब वो बोलती है कि वो उसके काम कर करके थक चुकी है कि वो एक बार में एक काम उसे बता दे,
जिस पर लीसू उसे एक शो में जाकर ऑडिशन देने के लिए बोलता है। यहाँ पे जो ऑडिशन देकर अपनी जान छुड़ाने की सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि दोबारा से लीसू का मैसेज आता है। वो उसे बुक लेकर बुलाता है। यहाँ पर वो स्टोर से बुक लेकर जब आ रही होती है तो वो गिर जाती है, जिससे चोट लग जाती है और वो बारिश में भीग भी जाती है। और यहाँ पर वो लीसू से ये बोलते हैं कि सब इसीलिए हो रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। यहाँ पर लीसू उसे कवर भी करता है और उसकी चोट पर मरहम भी लगाता है और ये सब बाइक राइडर भी देख रहा होता है। अगले दिन लीसू और बाइक राइडर का स्कूल पे झगड़ा हो जाता है। वो सैड मूड लेकर कॉमिक्स स्टोर जाता है और वहाँ पे अपने बचपन की बात याद करता है कि जब वो सैड होता था तो एक लड़की आकर उसका जहन ठीक कर दिया करती थी। अब यहाँ पर जू आ जाती है और जू भी उसका जहन ठीक कर देती है। नेक्स्ट सीन में बाइक राइडर अपनी मोम के साथ उसकी मोम की फ्रेंड के घर जाता है और उसकी फ्रेंड और कोई नहीं होती बल्कि जू की मोम होती है। यहाँ पर जू बाइक राइडर को देखकर शॉक में होती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं कर रखा होता है, इसलिए वो वहाँ पर रखा फेस पैक अपने फेस पर लगा लेती है और उसकी तस्वीरें बाइक राइडर क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो मेकअप करके आती है तो उनकी मॉम दोनों को हैंग आउट के लिए बाहर भेज देती है। इसके बाद हमें एक मुकाबला दिखाया जाता है जो कि गाने का होता है और उसमें एक लड़की बहुत अच्छा गा रही होती है, इसलिए टीचर उसे मेन लीड बना देता है। यहाँ पर कुछ लड़की उसे अगली होने पर बुली कर रही होती है और वहाँ पर जू भी बैठी हुई होती है। इसके बाद हमें लीसू दिखाया जाता है जिसके जहन में जू और बाइक राइडर का ख्याल आता है तो वो जेलस हो जाता है और इसके बाद वो जू को कॉल करता है और कॉल कर अपना कोट लाने के लिए बोलता है, लेकिन जू उसका कोट नहीं लेकर आती है, सीधा उसी के पास आ जाती है। यहाँ पर अब वो दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और खेलते खेलते जो फिसल जाती है, लेकिन लीसू उसे बचा लेता और गले लगा लेता। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे जो उस मोमेंट को याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और मैसेज करके लीसू से मूवी देखने के लिए बोलती है, जिस पर वो हाँ बोल देता है। अब ये सोचती कि हाँ वो भी उसे लाइक करने लगा है। लीसू बाइक राइडर से मिलता है और उसे जू से दूर रहने के लिए बोल देता है और ये भी बोलता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन यहाँ पर बाइक राइडर उसके सवाल का उल्टा जवाब देता है। इसके बाद जो दिखाई जाती है जो कि तैयार होकर स्कूल जाती है, वहाँ पर गाने का मुकाबला चल रहा होता है, लेकिन जो कैनमिंग होती है वो बहुत ही अजीब सा मेकअप करके आई होती है। यहाँ पर जू को उसके पुराने दिनों की याद आ गई होती है, इसलिए वो उसे ले जाकर उसका बहुत अच्छा सा मेकअप कर देती है। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दे देती है। इसके बाद जो को पता चलता है कि ये बाइक राइडर की बहन है। अब वो लीसू को मूवी देखने के लिए लेकर जाने के लिए आती है, लेकिन वो उसे बहुत ही रूडली बात करता है और उसके साथ मूवी देखने से भी इनकार कर देता है। दरअसल उसने बाइक राइडर का गुस्सा जू पर निकाल दिया होता है। बाइक राइडर ने उसे बोला था कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा क्योंकि उनके दोस्त की मौत लीसू की वजह से हुई है। अब यहाँ पर हमें फुटबॉल का मैच दिखाया जाता है जो मुकाबला लीसू और बाइक राइडर के बीच होता है। यहाँ पर लीसू मुकाबला जीत जाता है और बाइक राइडर को जू से दूर रहने के लिए बोल देता है और जितना गुस्सा है वो उस पर निकाल दे। अब यहाँ पर लीसू अपने दोस्त यंग को याद कर रहा होता है कि मरने से पहले उसने उसको कॉल की थी, लेकिन लीसू किसी कारण से उसकी कॉल नहीं पाया था और उसके बाद उसे पता चला था कि उनके दोस्त ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जू उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता, उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है क्योंकि वहाँ पर बाइक राइडर भी होता है। अब वो घर जाकर उस कोर्ट के साइन को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का था जिसने उसे सुसाइड करने से बचाया हुआ होता है। लीसू छत पे रो रहा होता है तो जो उसके करीब जाती है और उसे गले से लगा लेती है। लीसू जो को एक स्टोर के अंदर घुसते हुए देख लेता है और वहाँ पर उसे अपने पुराने स्कूल की वही लड़कियाँ मिल जाती है, लेकिन वो उन्हें देखकर लेकिन वो जल्दबाजी में अपना पर्स वहीं भूल जाते हैं जिस उसका स्कूल आईडी कार्ड होता है और उसकी पुरानी पिक्चर होती है। वो उसे लेने के लिए जाती है, इससे पहले लीसू उसे लेकर आ जाता है, जिस पर वो उसे पूछती कि वो उसकी इतनी मदद क्यों करता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाइक राइडर आ जाता है। बाइक राइडर को देखकर लीसू जो को एक साइड ले जाता है और उसे अपनी टोपी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइक राइडर को पता चलता है कि उसकी मोम का हॉस्पिटल का खर्चा उसके किसी दोस्त ने उठाया है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये लीसू है। अब वो लीसू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी बाइक राइडर के दुश्मन जू को उसकी गर्लफ्रेंड समझकर उठा लेते हैं, जिस पर बाइक राइडर गुस्सा होता है और बोलता है कि ये सब तुमने क्यों किया। तभी उन गुंडों का कॉल आता है
और वे बोलते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में है। ये सुनकर लीसू और बाइक राइडर दोनों जू को बचाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर लीसू उन्हें खूब मारता है और जू को बचा लेता है। यहाँ पे बाइक राइडर भी जू को पसंद करने लगा था। लीसू बस स्टैंड में बैठा था कि जू उसके पास आकर बोलती है कि वो उसे कॉमिक स्टोर पर आकर मिले, लेकिन जिस पर लीसू मना कर देता है। अब वो घर पे बैठकर उसकी कैप को देखकर लीसू को अपने सामने इमेजिन करने लगती है, तो वो उसके दोस्तों के साथ जाकर पढ़ाई करने की सोचती है। और वहाँ पर लीसू सो रहा होता है, वो भी साइड में हेड डाउन करके उसे देखने लग जाती है, लेकिन तभी लीसू की आँख खुल जाती है। जू अपने दोस्तों के साथ तो मैच देखने के लिए जाती है, लीसू भी वहाँ आ जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, लिम की, जो दूर से जू को देखता है और उसके करीब आकर उसका नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब लीसू भी देख रहा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। लीसू गुस्सा होता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपना नंबर दे सकती हो, लेकिन इसके बाद लिम स्कूल में आता है और जू को अपनी क्रिकेट बॉल देकर बोलता है क्या तुम मैच देखने के लिए आओगी, और इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है। और जू भी फिर क्लास के बाहर आती है तो वो लीसू को एक लड़की के साथ देख लेती है जो कि उसे प्रपोज कर रही थी, लेकिन लीसू उसे बता देते कि वो किसी और को पसंद करता है। अब जो ये सोच रही होती है कि वो कौन लड़की है जिसे कि लीसू पसंद करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अच्छी तरह से तैयार होकर खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सू लीसू के पास आती है और बोलती है कि उसके नंबर कम आने की वजह से उसके फादर ने फिर से उसके ऊपर हाथ उठाया, और ये कहकर वो रोने लग जाती है और लीसू के गले लग जाती है। ये सब जू भी देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था कि लीसू किसी और को नहीं बल्कि सू को पसंद करता है। वो क्लास में जाती है तो सू लीसू की कैप पहनकर उसके साइड वाली सीट पे बैठी हुई होती है, तो जू उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जो घर पे जाकर खुद ही से बातें कर रही होती है कि लीसू कैसे मुझे पसंद कर सकता है। इसके बाद सीन एक मॉल में शिफ्ट होता है जहां जू अपनी मेकअप का सामान लेने के लिए आई हुई होती है और वहां पर बाइक राइडर भी आया हुआ होता है। लीसू जू को कॉल कर उससे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलते कि वो मार्केट आई हुई है, लेकिन वो पीछे से बाइक राइडर की आवाज़ सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत मार्केट में पहुंच जाता है और वहां से जू को ले जाने लगता है। लेकिन बाइक राइडर भी उसका एक हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि लिफ्ट बंद होने वाली होती है, लेकिन जू वहां से निकल जाती है और मार्केट के बाहर आ जाती है और वहां उसे लिम मिल जाता है जो कि छतरी लेकर आया हुआ होता है। इसके बाद बाइक राइडर और लीसू दोनों के दोनों मैच देखने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जू को इनवाइट किया गया है तो वो यहाँ ज़रूर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ वेट करें।